हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ किरण। आज की हमारी स्टोरी है द 9 अननोन मैन। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2000 साल पहले एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया गया था जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, और इस सोसाइटी को 9 मेंबर्स मेंटेन करते थे। ये लोग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड साइंटिफिक इवेंट्स में एक्सपर्ट्स थे। ये लोग एक अंडरग्राउंड रूम में सीक्रेटिवली रहा करते थे। ये लोग जहां अपने प्लान्स को डिस्कस करते थे, उस चैम्बर में जाने के लिए एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती थी। इस वर्ल्ड में यूँ तो कई सीक्रेट सोसाइटीज़ हुई है जो एडवांस सिविलाइजेशन का पार्ट भी रह चुकी है, जिनमें से कुछ सोसाइटीज़ के बारे में लोगों को पता चल पाया है। फॉर एग्जाम्पल, इल्यूमिनाटी। इस सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया गया था यूरोप में इन 1776 बाय प्रोफेसर एडम वाइसॉप। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जिसको क्रिएट किया गया था द ग्रेट रूलर ऑफ मौर्य डिनेस्टी अशोका ने। इस सीक्रेट सोसाइटी को द 9 अननोन मैन के नाम से जाना जाता है। इस सोसाइटी को फॉर्म किया गया था 273 BC में। और क्या ये एक मिथ है या रियलिटी? तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में। इस सोसाइटी की शुरुआत हुई थी कलिंगा वार के बाद, अराउंड 3rd सेंचुरी BC में। द कलिंगा वार लड़ा गया था सम्राट अशोका और एक इंडिपेंडेंट किंगडम के बीच, जिसमें इस बैटल को सम्राट अशोका ने जीता था एट द कॉस्ट ऑफ ओवर 1 लाख लाइव्स। इसी वार के बाद अशोका ने बुद्धिज्म की ओर टर्न किया और रियलाइज़ किया कि ये इंस्टेंट इंडिया ज्ञान का भंडार है और इसे प्रिजर्व किया जाना चाहिए। यदि यह नॉलेज गलत हाथों में चला गया तो इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अशोका ने उस समय के 9 सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को चुना और एक सीक्रेट क्लब फॉर्म किया, जिसे द 9 अननोन मैन के नाम से जाना जाता है। आखिर ये लोग करते क्या थे? ये विभिन्न प्रकार के विषयों में एक्सपर्ट्स थे, जैसे एल्केमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन, लाइट, ग्रेविटी, कॉस्मोलॉजी, etc। और कहा जाता है कि इन्होंने उस समय के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड साइंटिफिक इवेंट्स को काफ़ी प्रभावित भी किया। एम्परर अशोका ने इन्हें अपनी सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए निर्देश दिया था और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि इनकी सीक्रेसी कभी रिवील ना हो। यदि इनमें से किसी एक मेंबर की डेथ हो जाती थी या कोई बीमार पड़ जाता था या किसी भी कारण से अपने काम को कंटिन्यू करने में सक्षम नहीं होता था, तो एक डिजर्विंग मेंबर को चुना जाता था जो उसके सक्सेसर के रूप में काम करता था। और इसी तरह इस सोसाइटी में हमेशा 9 मेंबर्स प्रेजेंट होते थे। इस सोसाइटी के बारे में एक बुक के द्वारा पता चला था जिसका नाम है द 9 अननोन मैन। इसे पब्लिश किया गया था 1923 में बाय टॉलबेट मंडे ने। और इंटरेस्टिंगली इस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी किया गया है। जैसे इस बुक में फिजियोलॉजी को कवर किया गया था अलॉन्ग विद द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टच ऑफ डेथ। द टच ऑफ डेथ ये एक मेथड है जिसे यूज़ करके किसी को भी मारा जा सकता था। ऐसा माना जाता है कि इस बुक की नॉलेज लीक हो गई थी, जिससे ही जूडो मार्शल आर्ट का जन्म भी हुआ है। इस बुक में कम्युनिकेशन के बारे में भी लिखा गया है, कम्युनिकेशन बिटवीन द क्रिएचर्स फ्रॉम अर्थ एंड एलियंस। इसे ऐसा लगता है कि ये 9 अननोन मैन एलियन के बारे में भी जानते थे। ग्रेविटी का भी जिक्र इस बुक में मिलता है, जैसे वैदिक विमान बनाने की टेक्निक ये प्रेजेंट डे एयरक्राफ्ट की तरह ही होती थी। इस बुक में माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का भी जिक्र है। प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टैक्टिक को भी एलाबोरेट किया गया है इस बुक में। इसके अलावा कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ये भी इस बुक का थीम। एंड एल्केमी, ऐसा माना जाता है कि इस बुक के एक्सपर्ट्स किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे।
This book also dealt with the properties of light, such as its speed and ways to utilize it as a weapon. सोशियोलॉजी का भी जिक्र इस बुक में मिलता है। इस बुक में सोसाइटी के प्रोग्रेस एंड डिस्ट्रक्शन के वेस को पहले से ही जानने की गाइडलाइंस भी दिया गया है। वैसे इमेजिन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी कभी एग्जिस्ट करती थी जो अराउंड 2000 ईयर्स तक कंटिन्यू हुई, वो भी बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट के। आपको क्या लगता है कि ये सोसाइटी सच में कभी एग्जिस्ट करती थी या एक मिथ है? वैसे ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया में से एक है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।